नमस्कार देवियों और सज्जनों, मैं हूं आपकी मेजबान ट्रैवलिंग डीवा और आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकल रहे हैं जो आस्था, इतिहास और आध्यात्मिकता के धागों से बुनी हुई है। एक ऐसी यात्रा जो हमें भारत के कोने कोने में ले जाएगी, उन पवित्र स्थानों पर जहां स्वयं भगवान शिव ज्योति रूप में प्रकट हुए। हम बात कर रहे हैं 12 ज्योतिर्लिंगों की, जो केवल पत्थर की मूर्तियां नहीं बल्कि चैतन्य और ऊर्जा के अनंत स्रोत हैं। ये वो स्थान है जहां पृथ्वी और आकाश का मेल होता है, जहां भक्त और भगवान के बीच की दूरी मिट जाती है। हमारी यात्रा का पहला पड़ाव है गुजरात के गिर सोमनाथ जिले में स्थित सोमनाथ मंदिर, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रथम माना जाता है। इसका इतिहास उतना ही प्राचीन और गहरा है जितना कि स्वयं सागर, जिसके किनारे यह गर्व से खड़ा है। कथाओं के अनुसार चंद्रदेव को दक्ष प्रजापति के श्राप से मुक्ति यही शिव तपस्या से मिली, इसलिए यह सोमनाथ कहलाया। बार बार विध्वंस के बाद भी यह मंदिर हर बार और अधिक भव्य रूप में उठा। भारत की अटूट जिजीविषा का प्रतीक आज भी यह अरब सागर की लहरों संग अपनी अमर कहानी कहता है। दक्षिण में श्रीशैलम, जहां मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग और भ्रमरांबा शक्तिपीठ साथ पूजे जाते हैं। मल्लिका यानी पार्वती और अर्जुन शिव, यह नाम शिव शक्ति के दिव्य मिलन का प्रतीक है। कथा है कार्तिकेय को मनाने आए शिव पार्वती यहीं ज्योति रूप में स्थापित हो गए। द्रविड़ शैली की उत्कृष्ट वास्तुकला और स्वर्ण मंडित शिखर इस धाम की गरिमा बढ़ाते हैं। घने जंगलों के बीच यह स्थान मन में गहन शांति और दिव्य ऊर्जा का संचार करता है। अवंतिका, उज्जैन, क्षिप्रा तट पर तीसरे ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर, एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग, समय के स्वामी महाकाल। भस्म आरती में ताजी भस्म से श्रृंगार, जीवन मृत्यु के चक्र की अनूठी स्मृति। इसे देखना जीवन परिवर्तनकारी अनुभव माना जाता है। नर्मदा के मध्य AUM आकृति द्वीप। चौथा ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर। ज्योतिर्लिंग के दो स्वरूप ओंकारेश्वर और ममलेश्वर, दोनों के दर्शन से तीर्थपूर्ण। नाव से AUM द्वीप की परिक्रमा, अद्वितीय आध्यात्मिक अनुभूति, नर्मदा की पवित्रता संग। उत्तराखंड मंदाकिनी तट पर पंचम ज्योतिर्लिंग केदारनाथ। पांडवों की प्रायश्चित यात्रा, शिव का वृष रूप, भीम द्वारा कुबड़ थामना, यही कुबड़ शिला रूप में केदारनाथ। अत्यधिक बर्फ के कारण मंदिर वर्ष में केवल 6 महीने खुलता है। सह्याद्री की हरियाली में छठा ज्योतिर्लिंग भीमाशंकर। काशी विश्वनाथ, मोक्ष की नगरी, सप्तम ज्योतिर्लिंग। मान्यता है काशी शिव के त्रिशूल पर टिकी है, प्रलय में भी अक्षय। यह केवल पूजा स्थल नहीं, संस्कृति, ज्ञान और आध्यात्मिकता का केंद्र। नया कॉरिडोर भव्यता बढ़ाता है। नासिक 8वां ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर। यहाँ 3 अंगुष्ठाकार लिंग, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, त्रिदेव एक साथ विराजमान। गौतम ऋषि की तपस्या पर शिव ने गंगा को यहाँ प्रकट किया, यही गोदावरी। देवघर झारखंड 9वां ज्योतिर्लिंग वैद्यनाथ, आरोग्य के देवता। रावण को मिला आत्मलिंग, पर नियम था भूमि पर रखा तो वहीं स्थापित। विष्णु ग्वाले के वेश में लिंग धरती पर रखवा देते हैं। सुल्तानगंज से 105 किमी पैदल कांवड़ यात्रा कर भक्त यहाँ जलाभिषेक करते हैं। गुजरात दशम ज्योतिर्लिंग नागेश्वर, नागों के ईश्वर। भक्त सुप्रिय की पुकार पर शिव प्रकट हुए, दारुका का वध किया और यहीं ज्योतिर्लिंग स्थापित हुआ। स्थान को लेकर भिन्न मत, अल्मोड़ा, औंडा, नागनाथ, किंतु प्रचलित मान्यता गुजरात को प्रमुख मानती है। दक्षिणी छोर रामेश्वरम 11वां ज्योतिर्लिंग। हनुमान की विलंबिता पर सीता ने रेत से लिंग बनाया, राम ने पूजा की, बाद में लाया लिंग भी स्थापित, विश्वलिंगम और रामलिंगम। विश्व के सबसे लंबे गलियारों में से एक, वास्तुकला का अद्भुत वैभव। औरंगाबाद के पास 12वां ज्योतिर्लिंग घृष्णेश्वर, घुष्मेश्वर। घुष्मा प्रतिदिन 100 पार्थिव लिंग बनाकर विसर्जित करती। ईर्ष्या से पुत्र वियोग, फिर शिव कृपा से पुत्र का पुनर्जन्म, करुणा का सर्वोच्च उदाहरण। घुष्मा के आग्रह पर शिव ने बहन को क्षमा किया, इसी करुणा से वे यहाँ घृष्णेश्वर कहलाए। यह थी हमारी 12 ज्योतिर्लिंगों की दिव्य यात्रा। सोमनाथ के सागर से केदारनाथ के शिखर, काशी के घाट से रामेश्वरम के सेतु बंध तक। यह केवल भूगोल नहीं, इतिहास, आस्था और अनंत श्रद्धा की यात्रा है।